2022। एक भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी डिजिटल जस्टिस क्लॉक किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? आंसर गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। गुजरात गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। दो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर दिलीप संघानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिलीप संघानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। वह बलविंदर सिंह निकई का स्थान लेंगे। इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, मुख्यालय न्यू दिल्ली। स्थापना 3 नवंबर 1967। अध्यक्ष दिलीप संघानी। 3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैल ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHMK-3 के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर मॉरिशस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने द्वीप राष्ट्र के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHMK-3 के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मॉरिशस की पुलिस करेगी। हैल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना 23 दिसंबर 1940। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। चेयरमैन और MD माधवन। 4 भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक USFB का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर विनोद राय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक USFB का अध्यक्ष विनोद राय को नियुक्त किया है। विनोद राय देश के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG प्रमुख रहे हैं। RBI भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। गवर्नर शक्तिकांत दास। 5 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? आंसर एंग्जाइटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने अपने हालिया शोध के आधार पर चिंता एंग्जाइटी को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। 6 किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है? आंसर BSF। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है और यह मुख्यतः राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में सक्रिय रहती है। ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के दौरान और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाता है। ये ऑपरेशन सीमाओं में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल। स्थापना 1 दिसंबर 1965। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। 7 जेनेसिस प्राइज 2022 जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर एल्बर्ट वोल्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
एल्बर्ट वोहरा को जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। यह फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी है। जेनेसिस प्राइज यहूदी लोगों को दिया जाने वाला $1 मिलियन का वार्षिक पुरस्कार है, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों, मानवता में योगदान और यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है। 8 किस देश ने एरो-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इज़राइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इज़राइल ने एरो-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण का नेतृत्व इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) ने किया है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इज़राइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इज़राइल की राजधानी जेरूसलम। इज़राइल की करेंसी इजरायली शेकेल। इज़राइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। इज़राइल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग डे ला फुएंते गार्सिया सैचनो दे ला फुएंटे गार्सिया का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कौन थे? दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बताया कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स स्पेनियार्ड सेटेनिनो डे ला फुएंते गार्सिया का 112 साल और 341 दिन की उम्र में निधन हो गया। 10 कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैप्टन बत्रा के गृहनगर में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी।